हेलो बच्चों, कैसे हो हम। स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज सुनते हैं न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी है। आज के जनरेशन के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, आप बच्चों के लिए। तो कहानी है, कहानी का शीर्षक है अपनी तुलना दूसरों से ना करें। क्या है स्टोरी का नाम? अपनी तुलना दूसरों से ना करें। तो ठीक है, स्टोरी शुरू करते हैं। पढ़ती भी हूँ और समझाती भी हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था, क्योंकि उससे उसकी ज़्यादा इच्छा ही नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया। किसको देखा? किसी हंस को देख लिया। उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। उसे देख के वो क्या सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। कौन? हंस। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफ़ेद हंस देखा है ना? कैसा होता है? एकदम सुंदर, वाइट, है ना? कितना सुंदर है। ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद है और सुंदर भी है, इसलिए तो ये बहुत खुश रहता होगा। उसने ऐसा सोचा कौवे ने कि पूरे जंगल में सबसे सुंदर फाइट है, इसलिए ये बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया। कौवा किसके पास गया? हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश हो? उस कौवे ने पूछा उस हंस से कि भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम इतने खुश हो? इस पर हंस ने जवाब दिया, इस पर वो हंस पक्षी है ना, उसने जवाब दिया, हाँ पहले मैं बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। किसको नहीं देखा था? तोते को नहीं देखा था, तब तक मैं बहुत खुश था। किसने कहा? हंस ने। किससे कहा? कौवे से। तो उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी। कौन सबसे सुंदर प्राणी है? तोता, यानी मिट्टू, पैरेट, सबसे सुंदर प्राणी। किसने कहा ऐसा? हंस ने कहा। जब कौवे ने हंस को देखा तो उसको लगा कि हंस सबसे सुंदर है, तो ये बहुत खुश रहता होगा। और वो हंस के पास गया, हंस से पूछा, तो हंस ने कहा, नहीं भाई, जब से मैंने तोते को देखा, पैरेट को देखा, तो मैंने सोचा ये कितना सुंदर है, ये तो सबसे ज़्यादा खुश रहता होगा। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं। हंस ने कहा, तुम काले हो, मैं गोरा हूँ, तो हमारे पास तो एक ही रंग है ना। कौवे का कलर कैसा होता है? काला होता है ना। कौवा, क्रो काला होता है ना। वो तोता और हंस का कलर कैसा है? वाइट होता है, वो सफ़ेद होता है। और वो तोते का कलर कैसा होता है? क्या होता है तोते का कलर? लाल और ग्रीन, ऐसा कलर होता है ना। तो हंस ने कहा उसके पास तो दो दो कलर है, तो कितना सुंदर दिखता है। तो उसे देखने के बाद मुझे भी थोड़ा सा महसूस होने लगा कि मेरे पास तो एक ही कलर है। तो हंस ने ऐसा कहा। उसके गले में लाल रंग का घेरा, वो सुर के हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत है। सच में कैसा है? वो बेहद खूबसूरत है। किसने कहा? हंस ने। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है। अब कौवे ने सोचा हंस तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। अभी किसने हमको बता दिया, हाँ वहाँ बहुत सुंदर है, वहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है, वहाँ बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छा गार्डन है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमको कैसा होता है? आतुरता होती है ना, एक्साइटमेंट, कि हम भी जाके देखें। वैसा कौवे को भी हुआ। अच्छा हाँ, मैं तो समझ रहा था हंस इतना सुंदर है, पर हंस तो कह रहा है कि तोता सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो उसे हंस तोते को देखना तो बनता है ना। ऐसा वो कौवा बोल रहा है। तो क्या हुआ? कौवा तोते के पास गया। कौवा किसके पास गया? तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम्हारे पास तो दो दो रंग पाकर तुम खुश होंगे, तुम्हारे पास तो दो दो रंग है, तो तुम ये पाकर बहुत खुश होंगे। फिर तोते ने क्या कहा? सुनो, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने किसको नहीं देखा था? जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है। मेरे पास क्या है? दो ही रंग है। किसने कहा? तोते ने, पैरेट ने, कौवे को। लेकिन मोर के शरीर पर
तो कई तरह के रंग हैं। मोर के शरीर पे कैसे कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा सबसे ज्यादा खुश कौन है ये तो मैं पता ही करूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। अब फिर कौवे ने क्या सोचा, अब मैं पहले हंस के पास गया तो हंस ने कहा कि तोता बहुत खुश है। तोते के पास गया तो तोते ने कहा मोर सबसे ज़्यादा खुश है। तो अब तो वो मोर के पास गया, मोर से मिलना पड़ेगा। अब कवि ने सोचा सबसे ज़्यादा खुश कौन है ये तो मैं पता ही करके रहूँगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कवि ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढते ढूंढते वो चिड़ियाघर में पहुंच गया। मोर को ढूंढते ढूंढते वो चिड़ियाघर में पहुंच गया। तो देखा मोर को देखने से बहुत लोग आए हैं। तो उसने क्या देखा, चिड़ियाघर में मोर को देखने के लिए बहुत से लोग आए। चिड़ियाघर यानी जू। जू में कैसे सब प्राणी होते हैं, सब एनिमल्स होते हैं, सब पक्षी होते हैं, उनको ला के इकट्ठा रखते हैं ना देखने के लिए, है ना। तो वो चिड़ियाघर में गया, वहाँ पे उसे कौन देखा, मोर। तो मोर के देखने बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ थी मोर के आसपास। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, सब लोग जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो। कौवे ने कहा, भाई मोर को कहा तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगी हो, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तुम इतने सुंदर हो, रंग बिरंगी हो, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा, है ना। किसने कहा, कौवे ने मोर से कहा तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना, सब आते हैं, सबका अट्रैक्शन के, है ना, सब आके अपने पास फोटो खिंचवाते हैं तो अच्छा लगता है ना, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होंगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है। मोर ने कहा, भाई सुंदर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है। देखो खुशी की तलाश में बेचारा कौवा कहाँ का घूमता रहा, है ना। ये खुश होगा, वो खुश होगा, वो खुश होगा, ये सोच में वो इसके पास से उसके पास, उसके पास से उसके पास घूमता रहा। अब देखो आगे क्या हुआ। मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, मुझे लोग चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं। किसने कहा, मोर ने। लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में बंद नहीं कर सकता, कैद करके नहीं रखता, और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। तुम्हें कोई कैद करके नहीं रख सकता, तो तुम जहाँ चाहो घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और सुखी जीव अगर कोई है तो तुम्हें होना चाहिए। कौन है फिर, कौवा। इसने कहा, मोर ने कहा कि तुम्हें तो कोई बंद करके नहीं, तो तुम जहाँ जहाँ हवा में आकाश में उड़ सकते, इस मौसम का मजा ले सकते हो, है ना, निसर्ग में किधर भी घूम सकते हो। तो तुम सबसे ज़्यादा खुश नसीब हो क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कोई वो हैरान रह गया कौवा, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। वो कौवा भी हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत, उसके जीवन की इम्पोर्टेंस क्या वैल्यू है, उसे कौन बता गया, वो मोर दूसरा हुई, है ना। दोस्तों ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। अब हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल ही अलग हो। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरे की छोटी खुशी में भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं, है ना। वाकई जीवन की सच्चाई है ना इस कहानी में। आप देखो, आपके दोस्त के पास कोई अच्छी चीज़ होती है, उसने कोई अच्छा टॉयस ले लिया, कार, छोटी सी कार ली, या फिर कोई भी अच्छी चीज़, कोई टॉयस लिया, और आपके पास भले ही उससे अच्छा हो, तो भी आप क्या बोलते हैं, नहीं नहीं उसने तो अभी लेटेस्ट लिया, बहुत अच्छा है, मुझसे भी बहुत अच्छा है। अरे पर आपको अभी मिला, आपको इसके पहले मिला, उसको तो अभी मिला, तो इसके पहले से आप उसका लुत्फ उठा रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और उस बच्चे को तो अभी वो चीज़ मिली ना। तो चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, जिसे जिस वक्त जो चीज़ मिलती है उसके खुशी में हमें खुशी मनानी चाहिए, उसके खुशियों के साथ हमें भी खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं
उसे तो ये मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, वो गोरा है तो मैं भी गोरा होना चाहूँ, वो काला है और उसके पास इतना सारा पैसा है तो मेरे पास भी इतना पैसा होना चाहिए। ऐसी सोच हम रखेंगे तो क्या जीवन में हम खुश रह पाएंगे, संतुष्ट रह पाएंगे? मन में कुछ ना कुछ अटकता रहेगा, बोझ लगता है ना? तो आप भले ही छोटे हो, ये बड़ी बड़ी बातें आपकी समझ में भले ही ना आए, पर इतना सोचो कि जो मेरे पास है सबसे बेस्ट है और इस वक्त मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो ये डेफिनेटली मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है और उस दुनिया से सबसे बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। इसलिए कभी ऐसा ये नहीं करना कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। नहीं, जिसके पास जो है। और सच बताओ क्या, जो चीज़ जिस वक्त मिलती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उसके लिए पीछे मत भागो। जब जो चीज़ जैसा है जहाँ है उसमें आनंद मनाओ, वो पल में इंजॉय करो। फिर आपके पास भले ही इससे अच्छी अच्छी चीज़ें हो, अच्छा हो, पर ये पल नहीं आएगा ना दोबारा। फिर ऐसे पल में तो आप दोबारा जाओगे भी नहीं, ये फिर जाने की क्या कुछ इंजॉय भी नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। इस वक्त जो चीज़ अपने पास है उसे इंजॉय करो और खुद भी खुश रहो। ओके, बाय, टेक केयर।